बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज आपके लिए इंग्लिश क्लास 12th बुक से भैया रेनबो पार्ट 2 किताब, इससे आपको 25 क्वेश्चन आज बहुत बेहतरीन साहिल सर आपके बताने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा। भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रश्न करके और बहुत आसान है, आप लोग को बहुत आसानी से इसे ऑप्शन में अगर आएगा तो मार के आप नंबर को उठा सकते हैं और अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टॉपिक। रेनबो पार्ट 2 बुक है आपका। इस बुक से अगर हम लोग बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, रेनबो पार्ट 2 से प्रो सेक्शन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न जो कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो आप लोग महात्मा गांधी ऑप्शन में मारिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, इंडिया का जो भव्यता है वो क्या है भैया, ये इमूवेबल है, वो कभी भी मूव नहीं कर सकता, यानी ये बहुत ही बेहतरीन है। मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट या अनसिविलाइज, यानी कई सिविलाइजेशन मूवेबल है, खत्म हो गए, लेकिन हमारा इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो इमूवेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भैया इसके आगे जब हम लोग चले थोड़ा सा आगे कहता है कि आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो क्या दिखा रहा है, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन, यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज ये किस पर निर्भर करता है, हम अपनी बातों को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्या हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे क्या इसमें, एक मिनट, क्या हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये हम लोग अपनी चीजों को नहीं बढ़ाएंगे, मल्टीप्लिसिटी नहीं करेंगे। रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनायल या नन ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन क्या होगा, देखिए ये तो ऐसे शायद ऊपर का नीचे चला आया है, ये पीडीएफ में है इसीलिए, लेकिन मैं बात करता हूं सेल्फ डिनाइल, यानी खुद से अपनी चीजों को मना कर देना, या फिर रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनाइल, यानी जो सेल्फ डिनाइल है इसी की चीजों को क्या कर दें हम लोग रोक दें। तो यहां पर क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ डिनाइल। हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता और हमारा स्वराज इस पर निर्भर करता है कि हम कितने चीजों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे इसका मतलब है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर दूं कि गांधी जी ने इस चैप्टर में ये कहा है कि आप उतना ही किसी चीज के पीछे भागे जितनी आपकी जरूरत है, ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें लेनी है, और वो बिल्कुल सभी कोई किए चाहते होती है, लेकिन उसके लेके आप कर्ज लेके या अपनी चाहतों को बढ़ाकर या किसी को गलत करके आप वो चीजों को मत बढ़ाइए। यानी कहते हैं ना, एक सीधी सी बात है कि जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, इस चैप्टर में गांधी जी ने यही कहा है। तो हम अपनी चाहतों को रोकेंगे, सेल्फ डिनाइल करेंगे और जो हमारे बस में है वही काम करना है। प्रश्न चौथा कहता है द राइटर प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू आवर, जो लेखक है वो किस चीज का कसम खा रहे हैं। बात करते हैं पास्ट कल्चर, प्रेजेंट कल्चर, फ्यूचर कल्चर या फिर नो मेन कल्चर। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास्ट कल्चर को लेके, यानी हमारे जो पीछे हमारी संस्कृति है, इसको लेके गांधी जी ने कहा है कि संस्कृति हमारे जड़ तक अभी फैली हुई है और जड़ तक है। तो ये क्वेश्चन था कि द राइटर प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर, कौन कल्चर, पास्ट कल्चर, यानी इन्होंने हमारे पीछे संस्कृति को लेके ये शपथ खाया है कि इसे हम लोग बरकरार रखेंगे और सही रखेंगे। कोई दिक्कत क्या बच्चे लोग, कोई भी परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिएगा। ऑनलाइन लाइव क्लास तो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, हालांकि लाइव क्लास पे ही दे देना चाहिए था, नहीं ज्यादा अच्छा लगा ना जी, इसको एडिट उडिट करने से बढ़िया था लाइव क्लास पे दे देते, वो समझ में जाता। अच्छा कल से लाइव क्लास चला रहे हैं, तनी मनी नहीं पता है तो चलिए। 55 नंबर प्रश्न कहता है बच्चे लोग कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज इट अलाइव अप टू टिल नाउ, यानी इंडियन सिविलाइजेशन हैज कीप्स या नन ऑफ दीज। तो इंडियन सिविलाइजेशन केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ या कीप इट अलाइव, तो इसका नन ऑफ दीज कीप्स क्या होगा जल्दी बताइए। तो देखिए हैज लगा दिया है, ठीक है ना, तो हैज के साथ हमें यहां पर लगाना पड़ेगा केप्ट, क्या लगाना पड़ेगा, केप्ट। इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, यानी ये पीछे से ही ये जिंदा है और अभी तक ये है,
यानी यहां पर ये क्वेश्चन जो आया है पास्ट से रिलेटेड है कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज kept it alive up till now। प्रश्न नंबर 6 कहता है आपका आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग बच्चे लोग, क्या हो जाएगा? लिविंग। आगे आते हैं, महात्मा गांधी वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। यहाँ पे स्पिरिचुअल बढ़ाएगा और देखिए कोई ऑप्शन में है क्या स्पिरिचुअल है ना? स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन नंबर डी, स्पिरिचुअल लीडर मोर देन अ पॉलिटिशियन। तो लीडर भी यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर मोर देन अ पॉलिटिशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज का वर्शिप करता है? तो ये वर्शिप करता है भैया आपका मटेरियल का, ठीक है ना? किसका वर्शिप करता है? मटेरियल का। जबकि अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। किसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखा है? यंग इंडिया पे। देखते हैं ऑप्शन में यंग इंडिया आता है या नहीं आता है। आगे देखिए बच्चे लोग, देखिए यंग इंडिया है तो इस पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। यंग इंडिया है ऑप्शन में? चलिए, तो इसको आपको यंग इंडिया के ऊपर टिक लगाना है, तो यंग इंडिया इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज अ लार्जली मतलब गांधी जी के अनुसार ये जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो क्या है? तो मेंटल कंडीशन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेंटल कंडीशन। यानी हमारी मानसिक स्थिति ही ये बताती है कि ये हम लोग खुश हैं। एक गरीब आदमी होता है वो 2 ही रुपया में खुश होता है और एक अमीर आदमी हजारों करोड़ों कमा फिर भी खुश नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटल कंडीशन। अगला आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इन सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। यानी सिविलाइजेशन क्या आदमी को दिखाता है? तो पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन इज, ये क्या है? गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है, बेस्ड ऑन मैटर एंड ऑफ दीज है। तो बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, यानी ये भगवान के ऊपर विश्वास है, ठीक है ना? अंधविश्वास जो हम लोग करते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी, ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ये वाला याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि चैप्टर से आपका ये पूछता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। आप इसे समरी में डाल सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों में इसे डाल सकते हैं बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड। यानी माइंड एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन तरीके से रहता है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं लेके क्वेश्चन नंबर 14। 13 का था अभी हम लोगों का कि 12 था? क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 था, अभी 14 पे हम लोग आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज। एक आदमी जरूरी नहीं कि वो खुश है क्योंकि वो अमीर है। क्या है? वो अमीर है, जरूरी नहीं कि वो अमीर है, ठीक है? क्या है? अमीर है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। हमें अगर किस चीज पे मास्टरी कर लेंगे तो हमें मॉरलिटी मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी और माइंड्स एंड आवर पैशन एंड आर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। क्या हो जाएगा दो बच्चे लोग? आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। इस पे यानी हम अपने दिमाग पे और हम अपनी चीजों पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इसके ऊपर हम लोग अगर मास्टरी कर लेंगे इसके ऊपर, समझिए कि हमारा जीवन सार्थक है। भैया 16 नंबर प्रश्न कहता है आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम। हमारे एंसेस्टर हम लोग उसे किस चीज से बचाते हैं? तो लग्जरी एंड प्लेजर से। हमें लग्जरी एंड प्लेजर से हमारे एंसेस्टर बचाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। तो इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है? तो ये मोरल बीइंग को फैलाता है, नैतिकता को फैलाता है। किसको फैलाता है? नैतिकता को। जबकि 18 नंबर प्रश्न कहता है कि 18 पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद। पुराने समय के लोग किस चीज से सेटिस्फाइड थे भैया? टाउन से, सिटीज से, या फिर मेगा सिटी से, या नन ऑफ दीज। तो न वो टाउन से सेटिस्फाइड थे, न वो सिटी से सेटिस्फाइड थे, न वो मेगा सिटी से सेटिस्फाइड थे, वो थे विलेज से सेटिस्फाइड। किससे सेटिस्फाइड थे भैया? विलेज से। तो जब विलेज से सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया ही नहीं है ना। विलेज से सेटिस्फाइड है तो विलेज ऑप्शन यूज है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। तो हम लोग मारेंगे नन ऑफ दीज पे। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू। हमारे एंसेस्टर किस चीज को? देखिए यही जो मैंने बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है, ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे। किससे भैया? ट्रू होम रूल। किससे थे? ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे।
थ्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे। आइए, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, पुराने समय में एंशिएंट डेज में क्या फॉलो करते थे लोग? तो एग्रीकल्चरिंग को फॉलो करते थे, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स उतना तो होता नहीं था, तो एग्रीकल्चरिंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। वीवीआई एमवीवीआई कई बार ये क्वेश्चन किए हुए हैं, कोई है क्या? कई बार ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो वीवीआई द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। अगला प्रश्न है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज़, ये हमें क्या कर देगा? ये हमें हमारे क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे फोरफादर यानी हमारे पूर्वज लोग मशीनरी को क्यों इन्वेंट नहीं किए? दे वुड हैव मेड अस प्राउड, क्योंकि वो हमें गर्व बनाना चाहते थे। दे वुड हैव मेड अस लेजी, दीज वुड हैव दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो इसका ऑप्शन है हमारे फोरफादर ने मशीनरी इन्वेंट नहीं किया इसलिए क्योंकि वो हमें गुलाम बना देता, हमें आलसी बना देता। लेजी का मतलब क्या होता है भैया? आलसी। लेजी का मतलब होता है आलसी बना देता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? कितना आसानी है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। कितना को मिला? 15 अगस्त को मिला। तो हमें ये जब देख लेंगे कि है क्या, ये तो देखिए ऑप्शन ही नहीं है इसका, तो अब आपको समझना होगा कि ये प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न गलती वहां पे प्रिंट हो गया है। ये प्रश्न कहेगा आपका कि गांधी जी, देखिए ऑप्शन जो दिया है इस चैप्टर का ऑप्शन दिया है कि गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक डोमिनेटेड थे? इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक वो डोमिनेटेड थे, यानी कब से कब तक वो थे? तो ये हो जाएगा 1915 से लेके 1948 तक, 1915 टू 1948 तक। इस समय में वो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ा, 1948 में मर गए वो, ठीक है ना। 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो दिक्कत नहीं। आइए, द चार्ज अगेंस्ट इंडियन पीपल, इंडियन पीपल के ऊपर क्या चार्ज लगाएगा कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं और हम लोग इग्नोरेंट यानी अज्ञानी हैं, यही चार्ज लगाएगा था। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25वां नंबर, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ लीजिएगा एक बार तो बिल्कुल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर आएगा ही आएगा। Our forefathers so that kings and their swords were inferior to भैया the swords of ethics, यानी नैतिकता के स्वॉर्ड के आगे झुका हुआ है। जो तलवार होता है ना राजा का, स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार, इसका मतलब क्या होता है भैया? तलवार। तो ये जो तलवार है राजाओं लोगों का, वह एथिक्स के आगे जो है झुका हुआ है। ओके, उसका हिंदी बताया तो इसका चार्ज अगेंस्ट, यानी कौन सी बात इंडियन पीपल के आगे लगाई गई थी, कौन सी बात बोली गई थी, यही बोल रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स लोग बताए थे। इसमें दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर कर रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को के बाद लिखते हैं, कुमाखा में बहुत लिखना है, आज नहीं होगा, परसों तक सब लिखेंगे। कल क्लास चलेगा ना? हाँ, संडे को होगा। अभी नहीं लिखेंगे। एक मिनट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे 25 क्वेश्चन मैंने बोला था, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगले सेशन में मैं फिर से 25 क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर लीजिएगा।